राधे राधे। 8वां दिन राधाष्टमी के तरफ हम जा रहे हैं और आज का शीर्षक है शास्त्रों में श्रीमती राधा रानी कहाँ बताया गया है। ये काफ़ी लोग पूछते हैं कि कहाँ है ये सब। चलिए बताते हैं आपको। ठीक है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, इसलिए वे परम शक्ति है। श्रीमती राधा रानी उनकी सभी प्रियतमों की शिखा है, इसलिए वे परम शक्ति है। वे सबसे महान है और सभी शक्तियों के स्रोत हैं। वे ही संपूर्ण है, जबकि अन्य सभी शक्तियां उनके अंश है। श्री पद्म पुराण के पाताल खंड में श्री नारद जी श्रीमती राधा रानी से कहते हैं, हे देवी, आप सभी विशेष रूप से शुद्ध और उत्तम शक्तियों की स्रोत हैं। आप लादिनी, संदिनी और संवित शक्तियों की स्रोत हैं और आप ही परम शक्ति एवं परम ज्ञान है। आप श्री भगवान को परम आनंद प्रदान करती है और ब्रह्मा और रुद्र शिव भी आपको नहीं समझ सकते। आपका ऐश्वर्य हर दृष्टि से अद्भुत है। श्रेष्ठ योगी भी अपने ध्यान से आप तक नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि सभी दिव्य शक्तियां आपकी ही अंश है, क्योंकि आप इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति जैसे विभिन्न शक्तियों को नियंत्रित करती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुष है, उनमें असंख्य ऐश्वर्य है और वे भी आपके ही अंश है। ये हो गया पद्म पुराण। चलिए अब सनातन धर्म के सबसे महान विद्वानों में से एक हैं आदि शंकराचार्य। अब सभी को पता है कि उन्होंने ही जगन्नाथ अष्टकम में राधा रानी की महिमा की है। अब सोचो आप, जब खुद शंकराचार्य ने राधा रानी की महिमा की है, तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है ना, कि राधा रानी लाडनी शक्ति है। चलिए वो श्लोक भी हम थोड़ा गा के सुनाते हैं। परम ब्रह्म पीड कुव लय दलोत्फुल्ल नयनो। परम ब्रह्म पीड कुव लय दलोत्फुल्ल नयनो। निवासी नीलाद्रो निहित चरणोऽनंत शिरसि। निवासी नीलाद्रो निहित चरणोऽनंत शिरसि। रसानंदी राधासर स्वपुरालिंगन सुखो। रसानंदी राधासर स्वपुरालिंगन सुखो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो इसका मतलब क्या है? तात्पर्य, जो परात परता का मुकुट रत्न है, जिसकी आंखें पूरी तरह से खिले हुए नीले कमल की पंखुड़ियों की तरह है, जो नीलाचल में निवास करती है, जिनके पैर शेष के सिर पर रखे गए हैं, जो आनंद पूर्वक भक्ति रस में डूबे हुए हैं और जो श्रीमती राधिका के रस से भरे शरीर को गले लगाने से
खुशी प्राप्त करते हैं। वे श्री जगन्नाथ देव मेरी दृष्टि का उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है। अब पद्म पुराण में उनकी पूजा का उल्लेख भूमि कांड के 7वें और 20वें अध्याय में किया गया है। प्रसिद्ध पद्म पुराण श्लोक में से एक है, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्यः कुंडम प्रियम तथाह सर्व गोपीसु सवयक विष्णुरत्यंत बल्लभ। इसका मतलब क्या अनुवाद करते हैं, जैसे राधा भगवान कृष्ण को प्रिय है, वैसे ही उनका स्थान राधा कुंड उन्हें प्रिय है। सभी गोपियों में वह अकेली ही उनके सबसे प्रिय है। तो यह है पद्म पुराण। अब दूसरे हम देखते हैं, पद्म पुराण में वर्णित प्रसिद्ध दामोदर अष्टकम में ऋषि सत्यव्रत द्वारा राधा रानी की महिमा की गई थी। और ये तो हम दामोदर महीना यानी कार्तिक महीने में हम सभी लोग गाते हैं, है ना। तो हम इसी को भी थोड़ा गाकर सुनाएंगे। नमस्ते अस्तु धामने सुरति धामने त्वदीयोदराय विश्वस्य धामने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमामि ईश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानम्। याद आया आप लोगों को? चलिए इसका भी अनुवाद करते हैं। हे भगवान दामोदर, मैं सबसे पहले उस तेजस्वी रज्जु को प्रणाम करता हूँ जो आपके उदर को बांधती है। फिर मैं आपके उदर को प्रणाम करता हूँ जो संपूर्ण ब्रह्मांड का निवास है। मैं आपकी परम प्रिय श्रीमती राधा रानी को विनम्रता पूर्वक नमन करता हूँ और आपको उन परम प्रभु को जो असीम लीलाएं प्रदर्शित करते हैं नमस्कार करता हूँ। बढ़िया। हाँ, ये सब आपको बताना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, ये जो हम अभी लेक्चर दे रहे हैं इसको बताइए। चलो दूसरा, श्रील जीव गोस्वामी कृष्ण संदर्भ अनुच्छेद 190 में प्रमाण प्रदान करते हैं, श्रीमती राधा रानी सभी गोपियों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन सभी में वे न केवल वृंदावन के वन की बल्कि वृंदावन के आसपास के पूरे क्षेत्र की रानी है। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में नारद और शौनक ऋषियों के बीच हुए संवाद में पाए जाने वाले निम्नलिखित कथन से इसकी पुष्टि होती है। चलिए पढ़ते हैं। उनसे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने राधा रानी को वृंदावन के वन और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र का आधिपत्य प्रदान किया। इस प्रकार वे वृंदावन की रानी। वृंदावन पर श्रीमती राधा रानी की संप्रभुता का वर्णन स्कंद और मत्स्य पुराण दोनों में पाए जाने वाले निम्नलिखित श्लोक में भी किया गया है। क्या है वो श्लोक? वाराणस्यं विशालाक्षी विमला पुरुषोत्तम रुक्मिणी द्वाराक्तम च राधा वृंदावन वने। मतलब क्या है? दुर्गा वाराणसी पर शासन करती है और विमला देवी जगन्नाथपुरी की अध्यक्षता करती है। रुक्मिणी देवी द्वारका की रानी है और उसी तरह राधा रानी वृंदावन वन की रानी है। चलिए, श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। यह भगवान कृष्ण द्वारा भगवान बलराम को बोले गए बृहद गौतम्य तंत्र में पाए गए निम्नलिखित श्लोक में बताया गया है। सर्वं तत्वं परतं च तत्वं त्रयम् अहं किला त्रितत्वरिपिणी शक्ति
राधिका माँ वल्लभा प्रकृते पर एवहं सपि मैक शक्ति रूपिणी सात्विकं रूपम असत्या पूरभं ब्रह्मचित्त पर भ्रमन् प्रार्थिता सम्यक् संभवामि युगे युगे कया सार्धं त्वया साधं नासय देवता दुहम। मतलब क्या है मेरे प्रिय, मैं भौतिक कारण, भौतिक प्रभाव और भौतिक प्रकृति पर दिव्य शक्ति की 3 शक्तियों का स्वामी हूँ। ये 3 शक्तियाँ राधा रानी में निहित है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं ब्रह्म हूँ, पूर्ण और संपूर्ण। मेरा रूप पूर्णता आध्यात्मिक है और मैं क्षणिक भौतिक ऊर्जा से ऊपर हूँ। जिस प्रकार मैं आध्यात्मिक हूँ और भौतिक प्रकृति से ऊपर हूँ, उसी प्रकार मेरी दिव्य शक्ति उपरोक्त श्लोक में वर्णित राधा रानी भी है। ब्रह्मा के अनुरोध पर मैं देवताओं और भक्तों के शत्रुओं का नाश करने के लिए आपके साथ इस भौतिक जगत में सहस्त्राब्दियों तक प्रकट होता हूँ। आपके साथ का मतलब है राधा रानी, ठीक है। वो अकेले कभी नहीं आते हैं। अब चलिए नारद पुराण खंड 3 में 89 में अध्याय में युगल सहस्र नाम या राधा और कृष्ण दोनों के 1000 नामों का वर्णन है, जहाँ पहले 500 नाम कृष्ण के हैं और दूसरे 500 राधा रानी के नाम है। इसके उत्तर भाग में वृंदावन महात्म्य खंड 5 अध्याय 80 के बारे में एक अध्याय भी शामिल है, जहाँ ऋषि नारद श्रीमती राधा रानी की लीलाओं में भाग लेने के लिए वृंदावन में गोपी बन जाते हैं। बढ़िया। तो स्कंद पुराण वैष्णव खंड भागवत महात्म्य में श्रीमती राधा रानी के बारे में बात की गई है। पहले अध्याय खंड 6 में प्रसिद्ध कथन है, आत्मा तु राधिका तस्य। राधा रानी कृष्ण की आत्मा है। वासुदेव महात्म्य खंड 7 अध्याय 16 और 17 में गोलोक और नारद के लिए राधा कृष्ण की अभिव्यक्ति का वर्णन है। फिर आप चलिए शिव पुराण में रुद्र संहिता के युद्ध कांड में शंखचूड़ की कथा है, जो वास्तव में श्रीधाम है, जो गोलोक में भगवान कृष्ण का सखा है, जो राधा रानी के श्राप के कारण राक्षस रूप में अवतरित होता है। सिर्फ देवी भागवत पुराण अपना संपूर्ण नवम स्कंद राधा कृष्ण की महिमा और गोलोक तथा शेष ब्रह्मांड में उनकी लीलाओं को समर्पित करता है। देवी भागवत पुराण, जिसे शाक्त पुराण माना जाता है, में भी राधा रानी को सभी अवतारों का स्रोत माना गया है। फिर चलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो पूरी तरह से राधा कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है, प्रमुख पुराणों की सूची में उल्लेखित भी है। अब आएगा श्रीमद् भागवतम की बात करें तो कई लोग कहते हैं कि शुक ब्रह्मा, जिन्होंने भागवतम का वाचन किया था, राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इसलिए उनकी लीलाओं का उच्चारण करने से उनकी चेतना नष्ट हो जाती थी और वे 7 दिनों में पूरा नहीं कर पाते थे। इसलिए वे उनका उल्लेख काचित एक कन्या सा वधू, कृष्ण की वह दुल्हन और प्रिया प्रियतम जैसा सामान्य संज्ञाओं का से करते हैं। इन संदर्भों के अलावा श्लोक में आराधितो वाक्यांश में उसका नाम दिया गया है। किधर? श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 30 श्लोक 28। क्या लिखा है उसमें? अन्याराधितो नूनम भगवान हरिर ईश्वरः यम नो विहाय गोविंदः प्रीतो याम अनयाद राहः। निश्चय ही इस विषय गोपी ने सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूर्णता पूजा की है,
क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हम सभी को त्याग दिया और उसे एकांत स्थान पर ले आए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि आराधिता शब्द श्रीमती राधा रानी को संदर्भित करता है। वे टिप्पणी करते हैं, ऋषि शुकदेव गोस्वामी ने उनके नाम को गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया, परंतु अब यह स्वतः ही उनके मुख रूपी चंद्रमा से प्रकाशित हो रहा है। उन्होंने उनका नाम लिया है, यह वास्तव में उनकी कृपा है। और इस प्रकार आराधिता शब्द उनके महान सौभाग्य की घोषणा करने वाले ढोल की गड़गड़ाहट के समान है। चलिए, ब्रह्मर गीता किसमें लिखा है? श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 47 श्लोक 11 में शुकदेव वर्णन करते हैं, काचिन् मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमं प्रिय प्रस्तपितं दूतं कल्पयितवेदम अब्रवीत। क्या बोलते हैं? एक गोपी ने कृष्ण के साथ अपने पूर्व संबंध का ध्यान करते हुए अपने सामने एक मधुमक्खी को देखा और कल्पना की कि यह उसके प्रियतम द्वारा भेजा गया दूत है। इस प्रकार उसने इस प्रकार कहा। इस श्लोक में कचिन शब्द जिसका अर्थ गोपियों में से एक और वो है राधा को दर्शाता है। राधा रानी ही प्रसिद्ध भ्रमर गीता का उपदेश देती है, जहाँ वे एक मधुमक्खी से बात करती है। उसे कृष्ण का दूत समझकर जब उद्धव वृंदावन जाते हैं, ठीक है, आगे श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 38 में श्लोका में वर्णन है, एवं मुक्तम प्रियहम स्कंद अरहुतम इति तत्सचंतर्दधे कृष्ण सवधूरन्वतप्यता। एक गोपी द्वारा संबोधित किए जाने पर कृष्ण ने उसे कहा, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। यह कहकर वे अचानक अंतर ध्यान हो गए। सवधूर अन्वतप्यता, तब उनकी प्रिय संगिनी राधा रानी को तुरंत बहुत पश्चाताप हुआ। इसके अलावा द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय में जब शुक ब्रह्म ऋषि ध्यान श्लोक कहते हैं, तो वे अपनी समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के साथ अपने शाश्वत धाम में भगवान हरि का ध्यान करते हैं। विष्णु की शक्ति को उन्होंने राधा नाम दिया है। विष्णु पुराण में 5वें अध्याय के 13वें अध्याय में रास लीला के वर्णन के दौरान 7 श्लोक 32 से 38 श्लोक में, जिनमें कृष्ण द्वारा रास मंडल छोड़कर एक विशेष गोपी के साथ वन में चले जाने का वर्णन है। अन्य गोपियों भी अपने पद चिन्हों का वर्णन करती है और कृष्ण द्वारा उन्हें पुष्पों से अलंकृत करके कुछ देर छोड़ देने का वर्णन है। यह लगभग श्रीमद् भागवतम जैसा ही है। यहाँ प्रयुक्त शब्द जहाँ अनयाराधितो है, विष्णुर अवर्चितो यया है, विष्णु की उनके द्वारा व्यापक रूप से पूजा की जाती थी। इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह गोपी का श्रीमती राधा रानी है ना। तो चलिए, यहाँ हम समाप्त करते हैं। इसका भाग दूसरा हम आपको लेकर आते हैं, तो कल बताते हैं हम आपको। राधे राधे। ये बहुत ज़रूरी है, ये एपिसोड, ये और नेक्स्ट एपिसोड, तो आप रखिए अपने पास, इसको सेव कीजिए और जब भी कोई चैलेंज करता है तो आप इसको बताना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ये 2 एपिसोड बता दिया। राधे राधे।